हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आपको बायर के रिफंड रिक्वेस्ट को रिप्लाई करना है। अगर बायर ने आपको कोई मैसेज भेजा है, चाहे ईबे पे, अमेजोन पे, इट्सी पे या आपकी अपनी वेबसाइट पे, तो आपकी अपनी वेबसाइट में थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता है क्योंकि वहाँ पे सारा कंट्रोल आपके पास होता है। आप ही ओनर होते हैं और आप ही डिसाइड करते हैं कि आपको रिफंड करना है कि नहीं करना है। थोड़ा सा रहता है कि पेमेंट गेटवेज रहते हैं, पेपल रहता है, तो वो भी चेक करते हैं और वो भी आपका जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर सकते हैं अगर बायर वहाँ पे डिस्प्यूट रेज करता है या कंप्लेंट करता है, एंड फाइनल डिसीजन जो है वो आपके अगेंस्ट में आता है। बट इस वीडियो में मैं अमेजॉन, ईबे, इट्सी की बात कर रहा हूँ कि अगर वहाँ पे कोई बायर आपसे रिफंड की रिक्वेस्ट कर रहा है और आप सही हैं, बायर गलत है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक सैम्पल रिक्वेस्ट दिखाऊंगा जो एक बायर ने अभी रिक्वेस्ट करी है। ऑलरेडी प्रोडक्ट परचेस किए हुए 8 मंथ से ऊपर हो चुके हैं, मतलब 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं और वो रिफंड मांग रहा है उस प्रोडक्ट का। सो बहुत बार ऐसी रिक्वेस्ट आएंगी जहाँ पे बायर जो है फ्रॉड है या कुछ गलत करना चाह रहा है, आपसे रिफंड चाह रहा है गलत तरीके से, और आपको वो थोड़ा इनडायरेक्टली डराने की कोशिश भी करेगा कि अगर आप रिफंड नहीं देंगे तो मैं आपको नेगेटिव फीडबैक दे दूंगा, रिव्यूज़ गलत डाल दूंगा। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं आपको एक केस दिखाता हूँ अपने स्क्रीन पे और वहाँ पे बताता हूँ कि आपको कैसे उसको रिवर्ट करना है और क्या क्या ऑप्शंस हैं। बट देखिए, ये जो रिवर्ट आप करेंगे अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से करना है। तो नॉर्मली हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन की बात करता हूँ मैं, अमेजॉन यूएस या कोई और भी कंट्री का अमेजॉन पोर्टल, तो वहाँ पे अगर आपका अकाउंट क्रिटिकल स्टेज में है, मतलब 1-2 वार्निंग्स पहले आ चुकी हैं या ऑर्डर डिफेक्ट रेट बहुत ज़्यादा है या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है या नेगेटिव फीडबैक्स बहुत सारे आ चुके हैं आपके पास, तो वहाँ पे आपको बायर को ट्राई करना है कि आप उसको रिफंड दें और वो नेगेटिव फीडबैक या ऐसा कुछ ना आपके अकाउंट में करे। सो जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, अगर आपके पास वार्निंग्स आ चुकी है तो आप बायर को रिफंड दे दीजिए ताकि ये जो बायर है ये आपका अकाउंट में एक और नेगेटिव फीडबैक देके आपके अकाउंट परफॉर्मेंस को खराब ना करे और आपका अकाउंट यहाँ सस्पेंड भी हो सकता है, तो उसको आपको बचाना है। बट नॉर्मल अकाउंट्स में आपको ऐसे जो बायर्स आते हैं, जो फ्रॉड बायर्स होते हैं, उनको कैसे टेक्निकली बचाना है, आइए मैं वो आपको एक मैसेज दिखाता हूँ और फिर उसका रिप्लाई भी बताता हूँ कि क्या रिप्लाई उसको भेजा है और कैसे आपको इसको डील करना है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे जाने से पहले ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट की ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट exportwala.com विजिट कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस लेना चाहते हैं अमेजॉन यूएस की, इट्सी, ईबे, वॉलमार्ट यूएस, तो आप इसके लिए भी नीचे दिए हुए नंबर्स पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक बायर ने मुझे मैसेज भेजा है। मैं मैसेज को थोड़ा सा रीड आउट करता हूँ। आई वॉज वंडरिंग व्हाट इज द वारंटी ऑन दिस बाईफोल्ड, दिस थिंग इज फॉलिंग अपार्ट एंड लूजिंग इट ड्यूरेबिलिटी, इज इट रियल फैंसी, आई हैड अ फॉसिल relic बिफोर आई ब्रॉट दिस एंड it lasts 20 years. Is there any way I can just get a refund? Not happy at all with this wallet. Brought on 6/19, तो ये यूएस फॉर्मेट में है, तो ये 19 जून 2022, मतलब ये ऑलमोस्ट 8 महीने पहले उसने ऑर्डर किया था। अभी उसको 100% रिफंड वो यहाँ पे मांग रहा है। तो देखिए, ऐसे केसेस में आपको पहले से बायर को भी पता होता है 8 महीने बाद वो रिफंड मांग रहा है और प्रोडक्ट वो पूरी तरीके से यूज कर चुका है एंड फिर भी उसको 100% रिफंड चाहिए। तो देखिए, इस तरह से ये एक फ्रॉड बायर या फेक बायर है। तो आप यहाँ पे रिवर्ट देखेंगे, इसको थोड़ा स्मार्टली आपको रिप्लाई करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे रिवर्ट लिखा हुआ है, डियर कस्टमर, अपॉलॉजीज, यू नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट, रिप्लेसमेंट रिफंड वी ऑफर एज पर Amazon रिफंड पॉलिसी ओनली विच इज 30 days फ्रॉम डिलीवरी डेट। तो Amazon नॉर्मली डिलीवर, जो प्रोडक्ट जब रिसीव होता है बाहर को, उसके 30 days तक का रिफंड पॉलिसी होता है। आगे यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, बट एज यू ऑलरेडी यूज द प्रोडक्ट फॉर मोर देन 8 months, सो एज पर Amazon वी कैन नॉट रिफंड। बट यहाँ पे देखिए, मैंने उसको एक ऑप्शन दिया है कि आपको कस्टमर को हैप्पी करने के लिए मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, आप इस प्रोडक्ट को हमारे एड्रेस पे भेजिए, हम इसको रिपेयर करेंगे और आपको यहाँ पे वापस प्रोडक्ट को आपको वापस शिप करेंगे। बट यहाँ पे मैंने क्लियरली नीचे आप देखेंगे तो मेंशन किया हुआ है कि जो आप शिप करेंगे प्रोडक्ट हमको, उसकी शिपिंग चार्जेस आपको देने पड़ेंगे और हम कॉम्प्लीमेंट्री उसको रिपेयर करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री उसको आपको वापस भेज देंगे। एंड यहाँ पे मैंने फैक्ट्री एड्रेस जो है वो, क्योंकि Amazon यूएस का बायर है, तो यहाँ फैक्ट्री एड्रेस मैंने इंडिया का डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, बायर को मैंने एक काम दे दिया है, तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं रिपेयर कर दूंगा बट आपको शिप करना पड़ेगा। और शिप, क्योंकि एक नॉर्मल अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या किसी और लैपटॉप, मोबाइल की भी आप अगर वारंटी देखेंगे तो आपको उनके सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ता है या भेजना होता है और उसको फिर वो रिपेयर करके आपको वापस भेजते हैं। सिमिलरली यही चीज आपको यहाँ मेंशन करनी है। और क्योंकि वो यूएस का बायर है तो वो इंडिया भेजेगा, तो ऑलरेडी ये ऑलरेडी $25-30 का है, तो वो भेजेगा तो उतना ही उसको चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बायर को एक तरह से ऑप्शन भी दिया है, उसको मना भी नहीं किया है। और
वो बायर जो है वो शायद खुद ही ना भेज पाए उस प्रोडक्ट को। यहाँ पे केस जो है वो मैंने उसको पॉजिटिवली रिप्लाई किया है। बट देखिए यहाँ पे बायर जो है, जो फेक बायर है, 1% बायर ऐसे मिलेंगी, तो उसको सिर्फ रिफंड से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। आप उससे कितनी भी अच्छी सर्विस दे दो, उसको कोई मतलब नहीं है। बस वो आपको इनडायरेक्टली डरा भी रहा है। देखिए यहाँ पे नीचे उसने लिखा है, आई हैव नॉट लेफ्ट अ रिव्यू आइदर। उसने ये बोला है कि मुझे रिफंड दे दो और मैंने रिव्यू भी नहीं दिया। तो इनडायरेक्टली वो आपको बोल रहा है कि अगर रिफंड नहीं दोगे आप मुझे, तो मैं आपको नेगेटिव फीडबैक दूंगा। तो आपको ऐसा सोचना नहीं है। बट स्पेशल केस में जहां आपका अकाउंट रिस्क पे है, तो उन केसेस में आपको ऐसे फ्रॉड बायर्स को भी रिफंड दे देना चाहिए, अगर उस टाइम पे आपके पास ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है। क्योंकि वो एक कंप्लेंट या डिस्प्यूट रेस करेगा तो आपका अकाउंट हो सकता है सस्पेंड हो जाए, क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी 3-4 ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं जहां पे आपका अकाउंट जो है रिस्क पे चल रहा है, तो उसी वैसे केसेस में आपको करना है। बाकी केसेस में अगर आपकी अच्छी सेल चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और आप चाहते नहीं है कि एक $30 के रिफंड या $25 के रिफंड से आपका सब कुछ इफेक्ट हो, क्योंकि देखिए नेगेटिव फीडबैक से विजिबिलिटी भी डाउन होती है और अकाउंट परफॉर्मेंस भी इफेक्ट करता है। और यहाँ पे बट Amazon ने अभी एक नया ऑप्शन दिया है, आप बायर की कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो बायर को रिप्लाई तो जरूर करिए, क्योंकि अगर आप उसको रिप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी आपका परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है। तो विद इन 12 आवर्स में आपको बायर को रिप्लाई कुछ ना कुछ भेजना होता है। और यहाँ नीचे देखिए रिपोर्ट मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, तो ये रिपोर्ट मैसेज पे आप क्लिक करेंगे तो बड़े सारे ऑप्शन आते हैं। वहाँ Amazon ने ऑलरेडी प्री डिफाइंड ऑप्शन डाला हुआ है कि बायर आपसे रिव्यू के रिफंड तो नहीं मांग रहा है कि वो रिव्यू कर दूंगा और मैं आप उसको पे कर दें, या ऐसे अनरिजनेबल कोई उसकी रिक्वेस्ट तो नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन आते हैं, आप वहां पे भी Amazon पे कंप्लेन कर सकते हैं। और इस केस में तो सिंपल मैंने उसको भेज दिया है कि ऑप्शन कि आप भेजोगे तो हम रिपेयर करके आपको फ्री में दे देंगे, अगर आप नहीं भेजोगे तो हमने यहाँ मेंशन किया रिफंड आपको नहीं मिल पाएगा एज पर Amazon पॉलिसी। तो Amazon को आप वहां पे बार बार मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि सेल्फ शिप प्रोडक्ट्स होते हैं तो Amazon आपको ऑप्शन देता है, आप फिर भी बायर को रिफंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे 8 महीने हो चुके हैं तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। बट बायर जो है वो बोल रहा है नेगेटिव रिव्यू, तो यहाँ पे मैंने उसको क्लियर कर दिया। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि किन केसेस में कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए ओके, बाय बाय।